हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा जी किस जाति की थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम सब जानते हैं कि राधा और भगवान कृष्ण का प्रेम विशाल प्रेम था। हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म की पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन राधा के जन्म से संबंधित अनेक मत सामने आते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी के विषय में बात करेंगे कि आखिर राधा रानी किस जाति की थी, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसी भी मनुष्य को जाति उसके माता पिता के द्वारा मिलती है जिनमें वे जन्म लेता है, लेकिन मान्यता के अनुसार राधा ने किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, इसलिए इनकी कोई जाति सामने नहीं आई है और ना ही किसी ग्रंथ में राधा जी की जाति को पढ़ा गया है। तो फिर आखिर राधा रानी कौन है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण का ही अंश है और इनका किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ था। राधा के जन्म के अनेक मत प्रचलित है, जिनमें से कुछ मत मैं आपके सामने रखूंगी और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि राधा की जन्म की कहानी क्या है जिसे हम ग्रंथ में पढ़ा करते हैं। कुछ ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा का जन्म श्री कृष्ण के दाएं अंग से हुआ, जिससे माना जाता है कि राधा कृष्ण का ही अंश है और ये अंश तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। भागवत पुराण में ये पढ़ा गया है कि राधा जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था, मतलब वह पृथ्वी माँ से प्रकट हुई थी। ये भी माना जाता है कि राधा की माँ कीर्ति के गर्भ में हवा भरी हुई थी, जो शरीर के बाहर आने के बाद राधा जी में परिवर्तित हो गई थी। ये भगवान की लीला मानी जाती है। अब हम आपको ये सबसे ज़्यादा प्रचलित राधा जन्म की कहानी बताऊंगी और उनकी जाति से संबंधित कुछ जानकारी भी दूंगी। ऐसा कहा जाता है कि राधा का जन्म बरसाना में हुआ था, लेकिन वास्तव में इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर एक रावल गांव में हुआ था और यही राधा जी का जन्म स्थल है। इनकी जन्म का मुख्य कारण कमल का फूल माना जाता है, जिससे राधा जी प्रकट हुई थी। रावल गांव में आज भी एक मंदिर है और माना जाता है कि राधा का जन्म इसी जगह में हुआ था। माना जाता है कि इस गांव में 5000 वर्ष पहले ये एक यमुना नदी निकली थी। राधा जी की मां कीर्ति एक पुत्री की लालसा से यमुना में स्नान करती थी। एक पूजा के दौरान कमल का फूल प्रकट होता है, जिसमें से एक सोने की चमक निकलती है और उस चमक के साथ राधा प्रकट होती है। राधा जी के नेत्र जन्म के समय बंद थे, जो 11 महीने बाद कृष्ण जी के जन्म के बाद उनके दर्शन से खुले थे। मतलब राधा ने अपने नेत्र सबसे पहले दर्शन कृष्ण का ही, अपने नेत्र जब खोले तो उन्होंने सबसे पहले दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी के ही किए थे। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि राधा का जन्म बरसाना में हुआ था, क्योंकि कृष्ण जन्म के बाद गोकुल में कंस के प्रकोप ज़्यादा होने लगे थे और उसके बाद गोकुल के सभी राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि वे गोकुल छोड़ेंगे। कृष्ण के बाद नंद सहित उनकी प्रजा पहाड़ों पर रहने लगी और उस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा, जबकि राधा जी के पिता वृषभान सहित उनकी प्रजा भी एक स्थान पर गई थी, जिनका नाम बरसाना पड़ा और इसलिए बरसाना राधा रानी का जन्म स्थल माना जाता है। तो जी ये थी वेद पुराणों की बात कि आखिर राधा रानी किस जाति की थी। और मैं आपको बता दूं कि सारे ब्रज धाम में, जैसे बरसाना धाम हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन धाम हो गया, तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग और साधु संत कहते हैं कि राधा रानी गुजर थी। जी हाँ, राधा रानी जी की जितनी भी सहेलियाँ थी वे सब गुजर थी, इसलिए राधा रानी को गुजरी भी कहा जाता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।